अंधेरा हो गया, अंधकारा। गंगा तरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् अनिरोधमनुत्पादम् अनुच्छेदमशाश्वतम् अनेकार्थमनानार्थम् अनागममनिर्गमम् या प्रतीत्य समुत्पादं प्रपंचोपशमं शिवं देशयामास संबुद्धस्तं वंदे वदतां वरं। नमो नमः सर्वेभ्यः। तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग संपूर्णानंद विश्वविद्यालय एतस्य संचालने महत्वपूर्णं योगदानं निर्वहति। अत्र समवेतेभ्यः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः हार्दान् साधुवादान् कृतज्ञतां च विज्ञापयामि। बहुत ही हर्ष का विषय है ये बोधिचर्यावतार चिंतन कार्यक्रम में हम सभी उपस्थित हो रहे हैं नियमित रूप से। बीच बीच में कभी कभी व्यवधान आ जाता है, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और कल भी व्यवधान था राष्ट्रीय कार्य में, और आगामी दिवस को भी विश्वविद्यालयीय कार्य से इसमें व्यवधान होने की संभावना है। इसलिए मैं पहले ही सतर्कतापूर्वक आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि कल भी यह व्याख्यान स्थगित रहेगा, क्योंकि विश्वविद्यालय की सेवा, अन्य सेवा, महत्वपूर्ण सेवा आई है, उसे करना है। पुनः परसों हम अवश्य उपस्थित रहेंगे। अब प्रसंग का स्मरण करें। बोधिसत्व ने समस्त जगत को निमंत्रित किया था और अपने को समर्पित किया था पूर्ण रूप से भूत हित के लिए, प्राणी हित के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया है और समस्त जगत को जो है सो निमंत्रित कर दिया है। और बोधिचित्त की महत्ता का वर्णन आया है और बोधिसत्व की बात भी आई है। ये सब प्रसंग चले हैं, तो उसको जो है सुदृढ़ रूप से जो है स्थिरता प्रदान करने के लिए बोधिसत्व ने ये सब प्रयत्न किए हैं। अब ये जो चतुर्थ परिच्छेद है, इसका नाम है बोधिचित्ता प्रमादो नाम चतुर्थ परिच्छेद। अर्थात जो बोधिचित्त हमने ग्रहण किया, पूरी दुनिया के सामने घोषणा करके ग्रहण किया और उसमें प्रमाद न हो। बहुत से लोग तो एग्रीमेंट करके, घोषणा करके भी तो मुकर जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, यह कार्य हो नहीं पाया बोल के। तो उसमें प्रमाद न हो। बोधिचित्त जो हमने ग्रहण किया है उसमें किसी भी प्रकार का प्रमाद उत्पन्न न हो, वो स्थिर रहे। तो उसकी दृढ़ता के लिए जो है ये चतुर्थ परिच्छेद है। अब हम देखेंगे कि क्या चिंतन जो है बोधिसत्व करते हैं। एवं गृहीत्वा सुदृढ़ं बोधिचित्तं जिनात्मजः शिक्षानतिक्रमे यत्नं कुर्यान्नित्यमतन्द्रितः। इस प्रकार जिनात्मजः, क्योंकि बुद्ध पुत्रोस्मि सांप्रतम बोला था, बुद्ध पुत्र हो चुके हैं, बड़े खानदान के परंपरा में, उसकी परंपरा में हम उत्पन्न हो चुके हैं। तो वो व्यक्ति सुदृढ़म बोधिचित्तम एवं गृहीत्वा, सुदृढ़ता पूर्वक
इस प्रकार बोधि चित्त का ग्रहण करके शिक्षा नतिक्रमे यत्नम कुर्यात् नित्यमतंद्रितः, हमेशा आलस्य रहित होकर के और उस शिक्षा का अतिक्रमण हमसे कभी भी न हो। जो संकल्प लेके हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें कभी भी अतिक्रमण न हो, हमारी प्रतिज्ञा जो है सो निरर्थक न हो। अतंद्रिता, आलस्य छोड़ करके उसमें सावधान हो करके लगे रहना चाहिए। अच्छा संकल्प तो किया, लेकिन वो अच्छा संकल्प हमेशा चलता रहे। सहसा यत् समारब्धम सम्यग् यद विचारितम तत्र कुर्यान्न वेत्तेवं प्रतिज्ञायापि युज्यते। तो चिंतन कर रहे हैं वो कि कोई कार्य जो है अचानक प्रारंभ किए जाते हैं, शुरू किए जाते हैं, सहसा उनका प्रारंभ किया जाता है, ठीक से बिना विचार किए कार्य प्रारंभ कर दिए जाते हैं। जीवन में होता है, सबके जीवन में घटता है कि ठीक से बिना विचार किए हम कार्य शुरू कर देते हैं। ऐसे कार्यों के संबंध में कुछ दिनों के बाद कुर्यात न वा इति, ये कार्य हमें करना चाहिए था कि नहीं, ये करना है कि नहीं, प्रतिज्ञायापि युज्यते, प्रतिज्ञा करने के बाद भी उस कार्य में विचार करना युक्ति युक्त है, सही है। क्योंकि हमने अचानक शुरू किया है, ठीक ठाक से उस पर चिंतन मनन जो है हमने किया नहीं है, प्रारंभ कर दिया है। तो समीक्षा जो है महीने 2 महीने में, हफ्ते 2 हफ्ते में हमें करना चाहिए, कर सकते हैं। युज्यते जरूरी नहीं है, लेकिन विचार आया कि इस कार्य पर हमने जो प्रारंभ किया है इस पर एक बार विचार कर लें। जो सहसा प्रारंभ किया गया हो अथवा जो बिना विचारे काम शुरू किया गया हो। लेकिन बोधि चित्त के बारे में क्या है? विचारितम तो यद बुद्धैर महाप्राज्ञैश्च तत्सुतैः मयापि च यथा शक्ति तत्र किम परिलंब्यते। अब जो बोधि चित्त का जो विषय है, हमने जो अंगीकार जिसको किया है, उसको तो बड़े बड़े बुद्ध बोधिसत्वों ने जो है उस पर विचार किया है, अनंत कल्पों तक विचार किया है। महाप्राज्ञैश्च तत्सुतैः, बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान, तत्सुतैः मैंने उन बुद्ध पुत्रों ने उन पर विचार किया है, चिंतन मनन किया है। बहुत लंबे समय तक विचार चला है। मया बीच यथाशक्ति, और हमने भी विचार किया। हम लोग भी यहाँ 8 दिन से, आज 8वां दिन है, विचारे कर रहे हैं। तो बुद्धों ने विचार किया, बोधिसत्वों ने विचार किया, फिर हमने भी चिंतन मनन करके निर्णय लेकर के पूरी दुनिया को निमंत्रण कर दिया। तत्र किम परिलंब्यते, अब उसमें कौन सा विलंब है, उसमें कौन सा चिंतन मनन की जरूरत है, कौन सा पुनर्विचार करना है उस पर। ये तो पहले से टेस्टेड एंड गारंटेड चीज है। तत्र किम परिलंब्यते यदि चैवं प्रतिज्ञाय साधयेयं न कर्मणा एतां सर्वां विसंवाद्य का गतिर्मे भविष्यति। क्या बात है। यदि इस प्रकार प्रतिज्ञा करके, कल परसों नरसों जो प्रतिज्ञा हुई है बोधिसत्व के द्वारा, और साधयेयं न कर्मणा, उसको हम कार्य रूप में परिणत नहीं करते हैं कथनचित, कदाचित, और पूरे दुनिया के सामने असत्य बोला, हमने हाथ उठा करके घोषणा की, सबसे झूठ बोला, 1-2 से नहीं। का जगदद्य निमंत्रितम मया अभिनंदन्तु सुरासुरादयः बोला था कल। समस्त जगत को हम निमंत्रित करते हैं बोला। तो इन सभी से झूठ बोलना हुआ ना, असत्य भाषण हुआ। एक व्यक्ति से असत्य भाषण भी बहुत बड़ा महापातक है।
यहाँ तो पूरे दुनिया के सामने हमने असत्य बोला, का गतिर में भविष्यति, तो हमारी गति क्या होगी फिर जो है सो। एक दो आदमी के साथ झूठ बोलना नहीं है, पूरे दुनिया के सामने खड़ा होके हाथ उठा करके जो है हमने झूठ बोला, तो हमारी आगे क्या गति होगी सोचना पड़ेगा। बहुत प्रैक्टिकल चीज है ना, हम लोगों को भी ये सब सोचते रहना चाहिए। बोधिसत्व तो सोच के चले गए। अब आगे का जो 5वां श्लोक है, देखिए कितने रहस्यपूर्ण बात करता है, कितना तत्व बताता है ये। मनसा चिंतयित्वापि यो न दद्यात् पुनर्नरः सप्रेतो भवति इत्युक्तम अल्पमात्रेपि वस्तुनि। ऐसा कहा जाता है, शास्त्र वचन है, परंपरा में कहा जाता है कि हमने संकल्प लिया अपने मन में कि मैं फलाना वस्तु फलाने को दूंगा, कुछ मैं दान करूंगा, मैं दूंगा। चिंतन मन में किया, केवल मुंह से नहीं बोला है, प्रैक्टिकल में उतर नहीं पाया। यो न दद्यात् पुनर्नरः, लेकिन बाद में सोचा, अपने से तो सोचा था, किसी को कहा तो था नहीं, मन बदल गया, चलो रहने तो नहीं देते। किसी ने कुछ शिकायत कर दिया होगा कि अरे वो तो ऐसे ही है, नहीं देंगे, चाहिए। अब क्या हुआ, मन में तो सोचा था देने के लिए। सप्रेतो भवति इति उक्तम, वो मनुष्य जो है प्रेत हो जाता है मरने के बाद में। जो है मन से संकल्प किया, नहीं दिया, तो उसका परिणाम क्या होता है, वो प्रेत हो जाएगा। हम लोग कहते हैं ना भूत प्रेत पिशाच इत्यादि जो जातियां हैं, जन्म है। अल्पमात्रेपि वस्तुनि, छोटे वस्तु के संबंध में जो है ये है। अल्पमात्र कुछ भी है, कुछ भी हमने सोचा कि कुछ वस्त्र देंगे, कुछ धन देंगे, कोई चीज किसी को देंगे, सोफा सेट है वो फलाने को दे दूंगा करके दिमाग में सोचा है, कुछ किसी को बैग दे दूंगा करके सोचा, नहीं दिया, तो अल्पमात्र वस्तु है वो तो, लेकिन सोच करके नहीं दिया, सप्रेतो भवति, वो प्रेत हो जाता है। कितना सूक्ष्म विचार है। अब यहां हमने क्या किया है, किमुतानुत्तरम सौख्यम उच्चैरुद्घुष्य भावतः जगत सर्वम विसंवाद्य का गतिर्मे भविष्यति। अब हमने तो जो है छोटी मोटी वस्तु नहीं, हम तो पूरा जो है अनुत्तरम सौख्यम, सारे सौख्य समस्त जगत को प्रदान करूंगा। भवेयम वैद्य एव च तदुपस्थाय कश्चैव यावत् रोगा पुनर्भव क्रीडन्तु मम कायेन हसन्तु विलसन्तु च दत्तस्तेभ्यो मया काय चिंतया किम ममानया। क्या क्या बोला था कल परसों। उच्चैरुद्घुष्य, एकदम ऊंचे स्तर से घोषणा किया हमने, भावतः किया, बड़ा भाव लगा के किए थे। उसके बाद जगत सर्वम विसंवाद्य, पूरे दुनिया के सामने झूठ बोला। झूठ बोल गए, यदि हम वापस हो जाएं, मुकर जाएं, छोड़िए ये चक्कर जो है ठीक नहीं है, बोधिसत्व बोधिचित्त छोड़िए, का गतिर में भविष्यति, हमारी क्या गति होगी आगे जो है। एक व्यक्ति को अल्प वस्तु केवल दूंगा करके संकल्प लेके न देने से तो प्रेत हो गया, और पूरी दुनिया को सभी प्रकार का सौख्य दूंगा करके दुनिया को बुला करके मुकर जाने से क्या होगा, उसको तो बताना मुश्किल है, उसको बताना मुश्किल है, बहुत गंभीर। वेत्ति सर्वज्ञ एवैताम अचिंत्याम ब्रह्मणो कर्मणो गतिम यद्बोधि चित्त त्यागेपि मोचयत्येव ताम तान्नरान। अब तो ये सर्वज्ञ के ही हाथ में है, ये अचिंत्य गति है,
ये अचिंतनीय गति में प्राप्त हो गया है। वही भगवान ही है। श्री कृष्ण जी भी अंतिम में कहते हैं कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ऐसा बोलना पड़ा। तो वही भाव यहाँ पर जो है बोधिसत्व व्यक्त कर रहे हैं कि सर्वज्ञ ही जानते हैं इस अचिंत्य कर्म की गति को, दूसरा नहीं बता सकता है। और यद बोधिचित्त त्यागे भी मोचयत्येव तान नरान, उन लोगों को जो है बोधिचित्त का त्याग करने पर भी कथनचित वो चाहें तो जो है मुक्त कर सकते हैं। कृष्ण जी भी तो बहुत से 12वें अध्याय में गीता में अथे तदप्य शक्तोषी कर्तुम मद योगमास्थित सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान श्रेयो ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिच्यते ध्यानात कर्म फल त्यागात शांतिरनंतरम। एक क्रम बताते हैं ना, अंतिम में कुछ नहीं होगा तो शरणागति आओ। तो वो सर्वज्ञ तथागत के पास में वो सामर्थ्य है कि वो चाहें तो कर सकते, लेकिन वो क्यों चाहेंगे? इतने भीड़ भाड़ में जो है हम ही को मुक्त करना क्यों चाहेंगे? बोधिसत्वस्य तेनैवं सर्वापत्तिर्गरीयसी यस्मादापद्यमानोऽसौ सर्वसत्वार्थ हानिकृत। इसीलिए कहा कि ये जो आपत्तियां विपत्तियां संकष्ट आते हैं सबके पास में, लेकिन बोधिसत्व संकट में पड़ा तो उस संकट का महत्व है गरीयसी, माने वो बहुत भयानक संकट होता है। बोधिसत्व के ऊपर संकट आया, कोई भी समस्या आई, क्योंकि बोधिसत्व के संकट में पड़ने का मतलब है समस्त जगत संकट में पड़ेगा, क्योंकि वो तो सबके हित के लिए काम कर रहा था। समाज सेवी का संकट जो है सारे समाज का संकट हो जाएगा। एनडीआरएफ जो एक रिलीफ टीम है, रिलीफ देने के लिए, सहयोग करने के लिए हेलीकॉप्टर में लोग आ रहे हैं बाढ़ से उठाने के लिए। कहीं वही हेलीकॉप्टर जो है सो दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो सारी जनता के ऊपर आफत आएगा। वो तो बेचारे 4-5 लोग थे गए, लेकिन हजारों जनता का उद्धार जो उनसे होता। ये केदारनाथ जी में ऐसी घटना घटी भी, हेलीकॉप्टर वहाँ दुर्घटनाग्रस्त भी हुए, केदारनाथ से जो बार बार ढो रहे थे लोगों को। उसी प्रकार बोधिसत्व के ऊपर आपत्ति आने का मतलब है समस्त जगत के ऊपर आपत्ति आएगी, इसलिए उसकी आपत्ति का उसका जो है उसकी श्रेष्ठता है, वो गरीयसी है, सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जो है बोधिसत्व के ऊपर आपत्ति न आए। मध्यस्थ पुण्य विघ्नमप्यस्य पुण्य विघ्नं करिष्यति तस्य दुर्गति पर्यंतो नास्ति सत्वार्थ घातिनः। और इस प्रकार के बोधिसत्व के कार्य में, उसके पुण्य कार्य में एक क्षण भी कोई व्यक्ति यदि विघ्न उत्पन्न करेगा, क्योंकि वो तो पूरे संसार के लिए है, इसलिए सरकार का नियम आता है ना कि कोई पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकेगा, डंडा मारेगा, डॉक्टरों को मारेगा तो उसको सजा मिलेगी करके कठोर सजा मिलने का कानून पास हुआ है ना। उसी प्रकार बोधिसत्व तो सबके सेवा के लिए है। तो कोई व्यक्ति भी एक क्षण भी उसका पुण्य, उसके पुण्य का विघात करेगा, पुण्य विघ्न करेगा, तस्य दुर्गति पर्यंतो नास्ति सत्वार्थ घातिनः। वो समस्त जीवों के प्रयोजन का घात करने वाला वो व्यक्ति है। वो केवल बोधिसत्व का नुकसान नहीं कर रहा है, वो समस्त जीवों का
नुकसान कर रहा है, उसका प्रायश्चित नहीं है, उसके दुर्गति का कोई अंत नहीं है। एकस्यापि हि सत्वस्य हितं हत्वा हतो भवेत् अशेषाकाश पर्यंत वासिनाम किमु देहिनाम। कि एक जीव का कोई हनन करे, एक जीव के स्वार्थ का हनन करके भी हतो भवेत मने बहुत बड़ा पातक लगता है व्यक्ति को, एक का भी नुकसान करे तो। और अशेष आकाश पर्यंत व्याप्त समस्त जीवों के हित का नाश करने वाला जो व्यक्ति है, बोधिसत्व के माध्यम से जो कर रहा है, बोधिसत्व को हानि पहुंचा करके कर रहा है, उसकी क्या बात करनी है। वो तो हतो 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 पता नहीं कितने बार हतो करना पड़ेगा उसको, जो है किमु देही नाम लिखा है, उसके बारे में क्या कहा जाए। एक चींटी, छोटा सा कीड़ा, एक पशु पक्षी, उसका भी हनन हो जाए तो जो है सो महापातक लगता है। बाल, स्त्री, वृद्ध, रोगी, गौ, पशु, विद्वान, उसमें भी कुछ विशेष होता है, उसमें और अधिक पातक लगता है। और समस्त जीवों के हित का नाश करने वाले का प्रायश्चित्त का कोई विधान नहीं है। किमु देहिनाम एवं आपत्ति बल तो बोधिचित्त बलेन च दोलायमाना संसारे भूमि पाप्तो चिरायते। इस प्रकार जो है अनेक प्रकार के शंका उपशंका में फंसा हुआ व्यक्ति, बोधिचित्त एक तरफ जो है संसार खींच रहा है, दूसरे तरफ बोधिचित्त खींच रहा है। एक तरफ अध्यात्म खींच रहा है, एक तरफ दुनिया खींच रही है। एक समय में लगता है कि ऐसा करना चाहिए, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तत्। क्या बात है, सीधे उपनिषद सोचा जाए। एक श्रेय मार्ग है, एक प्रेय मार्ग है, दोनों जो है तौ उभे नानार्थम पुरुषम सिनीतः बध्नीतः। नाना अर्थ में जो है सो पुरुष को बांटते हैं, जो है सो उसमें मनुष्य को कठिन हो जाता है कि हम किसका वर्ण करें। तयो श्रेय आददानस्य साधु हियते अर्थात य उ प्रेयो विणीते। जो प्रेय का वर्ण करता है वो गिरता है, नष्ट होता है, पतित होता है। वैसे एक तरफ बोधिचित्त है, एक तरफ सेवा है, मैत्री है, करुणा है, परोपकार है, परात्म परिवर्तन है, सर्व दुख कातरता है। दूसरे तरफ स्वार्थ है, दोनों में टकराहट हो रहा है। प्रत्येक मनुष्यों के हृदय में टकराहट चलता है। वही कहा भूमि पर आप तो चिरायते। जब टकराहट चलेगा आपके मन में तो जो भूमि है, वास्तविक जो स्थिति है, उसकी प्राप्ति में समय लगेगा। जब तक ये टकराहट चलेगा, ये करें कि क्या करें, तब तो चिरायते, विलंब होगा। जितने देर लड़ेंगे उतने देर हमको वहां पहुंचने में विलंब लगेगा। तस्मात् यथा प्रतिज्ञातम साधनीयम मया दरात नाद्य चेद क्रियते यत्न स्थले नास्मि तलम गतः। इसलिए बोधिसत्व सोचते हैं जितना मैं जानता हूं, जितना हमने संकल्प लिया है अभी तक, साधनीयम मया, उसे मुझे आदर पूर्वक तत्काल जो है उसको कार्य में परिणत कर लेना चाहिए। नाद्य चेत क्रियते यत्न, यदि तत्काल मैं उसके लिए यत्न न करूं, तले नास्मि तलम गतः, नीचे से और नीचे जाऊंगा फिर मैं जो है। इसलिए मुझे तो अब दृढ़ होना पड़ेगा, क्योंकि संकल्प लंबा ले चुके हैं। अब जो है सोचने विचारने का, पीछे लौटने का अवसर ही नहीं है। अब जो है तले नास्मि तलम गतः। अप्रमेया गता बुद्धा सर्वसत्व गवेशकाः नैषामहं स्वदेशेण चिकित्सा गोचरम गतः। इस श्लोक ने इस शरीर को काफी प्रभावित किया है बहुत पहले से।
अपने अपने में लगाइए, केवल बुद्धाई नहीं सोचना है। हम कोई जबरदस्ती नहीं करते हैं कि बुद्धाई कहिए। आप अपने अपने संप्रदाय में निष्ठा रखिए। अपने अपने संप्रदाय में कितने कितने महापुरुष आए होंगे, गए होंगे, सर्वसत्व गवेषका, समस्त प्राणी का हित करना चाहते होंगे, कितने ज्ञान बता के गए ऋषि महर्षि लोग। उसी प्रकार बुद्ध भी बहुत से गए और खोजते रहे कि कोई संसार में दुखी प्राणी हो, अज्ञानी प्राणी हो, आ जाए तो उसको ज्ञान दे के तार दिया जाए। राम जी भी वही खोजते रहे, कृष्ण जी भी वही खोजते रहे, बुद्ध जी भी वही खोज खोज के चले गए। सर्वसत्व गवेषका, खोजते रहे कहाँ दिन दुखी है, कहाँ मदद करें। लेकिन तेषाम अहम स्वदोषेण नाहम चिकित्सा गोचरम गतः, उनके ट्रीटमेंट के अंडर में मैं नहीं आ पाया क्योंकि मेरे में स्वयं के अपने दोष थे। इतने दोष थे, मैं कभी उनके सामने हाजिर ही नहीं हुआ। बड़े बड़े महापुरुष आए गए, उपदेश दिए गए, बुद्ध आए गए, बोधिसत्व आए गए, बड़े बड़े लोग आके इस धरती पर चले गए। अब पूर्व जन्मों में, अनेक जन्मों में जो है अपने दोषों के कारण जो है उनके ट्रीटमेंट के, चिकित्सा के सामने कैंप लगा के गए, बीमारी ठीक करने की घोषणा करके गए। लेकिन मेरा दोष इतना था, काम क्रोध इत्यादि का, अभिमान का, कि मैं वहाँ ट्रीटमेंट कराने गया ही नहीं, उनके सामने पड़ा ही नहीं, इसीलिए आज तक रह गया। नहीं तो कब का मोक्ष हो गया होता। ये कलियुग के प्रथम चरण तक जो है नहीं रहते हम, जो है कितना ऊंचा चिंतन किया है, सोचने की बात है। अप्रमेया गता बुद्धा सर्वसत्व गवेषका नैषाम हम स्वदोषेण चिकित्सा गोचरम गतः, उनके नजर में मैं नहीं पड़ा जो है। कितना बड़ा पापी हूं, कितना बड़ा दोष है। अभी भी दुनिया में ऐसे लोग हैं ना, बहुत से, जो है बहुत बड़े बड़े संत महंत ऋषि महर्षि ज्ञानी यहां भी घूमते रहते हैं। आपके घर के आसपास भी बहुत से हैं, लेकिन उनको उसका मतलब ही नहीं है। हम दूसरी जगह जाते हैं जहां निमंत्रित हैं, जिनको महत्व मालूम है, जिसको जो बोलने के लिए बुलवाते हैं, तो एकदम 1 किलोमीटर से लाइन लगा के खड़े रहते हैं कि बनारस से आ गए विद्वान, जो है स्वागत करना है, व्याख्यान कराना है। हम अपने यहाँ कॉलोनी के आसपास घूम रहे हैं, रोज दर्शन हो रहा है, देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं बस आए यहीं पर, जो है क्या मालूम है। कुछ कुछ रहते हैं यहाँ भी, लेकिन उनको इधर दृष्टि ही नहीं है, वो तो कुछ दूसरा सोच रहे हैं, जो है। तो स्वदोषेण, अपने अभिमान के कारण, अपने अज्ञानता के कारण जो है बड़े बड़े महापुरुषों के रहने पर भी हम छूट गए, छूटते जाएंगे आगे तक, जो है अनादिकाल से छूट रहे हैं, आगे भी छूटते जाएंगे। कितना बड़ा गंभीर यह रहस्य इस श्लोक में प्रतिपादित है। अद्यापि चेत तथैव स्याम यथैवाहम पुनः पुनः दुर्गति व्याधि मरण छेद भेदाद्य वाप्नुयाम। अब इतने दिन तो हम छूट ही गए, रामकृष्ण आदि बड़े बड़े महापुरुषों से, बुद्धों से तो बच ही गए, बच के न आए हैं यहाँ, नहीं तो मोक्ष हो गया होता तो कहां से आते। अब आज भी हालत वही है, आज भी सुधरने की स्थिति लग नहीं रही है। तब तो ये तो हम तो अनादि प्रवाह में आगे भी चलेंगे, फिर हमें क्या मिलेगा? दुर्गति, व्याधि, मरण, छेद, भेद आदि आपनुयाम, यही सब तो हमको मिलेगा। अब जो है सो संसारिक प्रपंच जो है, दुर्गति, व्याधि, मरण, एक्सीडेंट, कष्ट, दुख, कोरोना वोरोना, ये सब संसार का मिलता रहेगा हमको, जो है सो, क्योंकि यहाँ घूमेंगे। पहले के महापुरुष तो सब खिसक गए, जो है सो सामने नहीं आया, किसी बड़े संत के पास ही पहुंच गए थे, 2 शब्द सुने होते तो कुछ तो बुद्धि खुलती, लेकिन वो किए नहीं, जो है सो। अब आज भी वैसी स्थिति रहेगी तो जिंदगी बर्बाद ही है, फिर आगे रिपीटिशन वही होगा। पता नहीं कितने जन्मों के प्रताप से बोधिसत्व चर्यावतार का दर्शन हुआ,
और किसी ने उसका अभ्यास किया, कोई सुना रहा है, कोई सुन रहा है, ये छोटी मोटी घटना है क्या? ये बोधिचर्या अवतार तो 7वीं शताब्दी से घूम रही है संसार में, जो है पूरा ग्रंथ जो है घूम रहा है। तो आज आकर के इसका इस प्रकार से जो है बृहत्तर उपदेश हो रहा है, इसका चर्चा हो रही है, इसका व्याख्यान चल रहा है, तो ये तो सब इसकी महिमा है। अब इससे भी जो छूट गए, अब उनको फिर जो है सोचना पड़ेगा कब होगा, क्या होगा। कदा तथा गतोत्पादम श्रद्धा मानुष्यमेव च कुशलाभ्यास योग्यत्वम एवं लप्सेत दुर्लभम। देखिए एकदम भाव में पहुंच गई बात। कदा तथागतोत्पादम, कब जो है वो तथागतता बुद्धत्व की उत्पत्ति होगी, कब होगी, कब ऐसा अवसर आएगा, कब श्रद्धा उत्पन्न होगी, कब ये मनुष्य जन्म फिर मिलेगा। मनुष्य जन्म मिले, फिर उसमें भी श्रद्धा हो, फिर उसमें भी बुद्धत्व की ओर गति बढ़े, फिर बोधिचित्त बोधिसत्व की कथा मिले, कुशलाभ्यास योग्यत्वम, फिर अच्छे कार्य को अभ्यास करने की योग्यता, कुशलाभ्यास योग्यत्वम। सुकर्म कुकर्म दोनों हैं। बहुत से दुनिया में जो है 50% तो कुकर्मे में लगे हैं ना, तो उसमें भी सुकर्म और सुकर्म को करने की अभ्यास करने का उसकी योग्यता एवं जो अभी हम लोग को मिला है अवसर, जो है हम लोग कर सकते हैं, हम लोग खराब काम छोड़ सकते हैं, अच्छा कार्य हम लोग वर्ण कर सकते हैं। एवं लप्सेति दुर्लभम, ये अति दुर्लभ संयोग इस प्रकार का फिर हमें कब प्राप्त होगा, कब मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, और कब इस प्रकार का कुशलाभ्यास करने का जो है अवसर हमें प्राप्त होगा, होगा कि नहीं होगा। बारे बोधिसत्व कैसा चिंतन है, विचार करें, सोचने की बात है। भाव में जाके सोचेंगे तब दृष्टि खुलेगी, तब विचार कर सकते हैं जो है। कदा तथा गतोत्पादम, कदा तथा गतोत्पादम श्रद्धा मानुष्यमेव च कुशलाभ्यास योग्यत्वम एवं लप्सेति दुर्लभम। ये भी दुर्लभ संयोग है। 2 पैर लेकर के पैदा होने वाले बहुत हैं, केवल उतने से काम नहीं होता है। आरोग्यम दिवसम चेदम सभक्तम निरुपद्रवम, क्या बात है। आरोग्यम दिवसम चेदम सभक्तम निरुपद्रवम आयु क्षणम विसंवादी कायो याचित कोपमः। ये शब्द तो हमको कहीं नहीं मिला, कायो याचित कोपमः। आरोग्यम, ये जो स्वास्थ्य, अभी पकड़ ले कोरोना, चले जाए वेंटिलेटर में, उसके बाद सोचते रहें बोधिचर्या अवतार और सब करें, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, गीता नहीं पढ़ पाए, ज्ञान नहीं हुआ, क्या करेंगे, गए, आरोग्य गया। आरोग्यम दिवसम चेदम, ये दिन ठीक ठाक दिन बढ़िया से चल रहा है। सभक्तम, मार्के की चीज है, भोजन पानी मिल रहा है ठीक ठाक से, सुबह शाम जो है सो हवन की व्यवस्था है, कहीं भूखे पेट न हो ही गोपाला, केवल भोजने का ठिकाना न हो तो कमाने चलेंगे वहां ईंटा ढोने, मजदूरी करने की बोधिचर्या अवतार सुनेंगे। सभक्तम, भोजन के साथ में मिला है, आरोग्य है, दिन अच्छा है। निरुपद्रवम, कोई उपद्रव नहीं है। वो जो सीरिया के तरह बम बार्डिंग इधर से आ रहा है, उधर से मर्डर हो रहा है, कब बम गिर रहा है, कब क्या हो रहा है। थोड़ा मोड़ा यहाँ कश्मीर में भी लोग उपद्रव कर देते हैं, डेंजर चारों ओर से जो है, कोई भरोसा ही नहीं कब क्या हो जाएगा, बम पटक दे, क्या करे, तो वहां चिंतन होगा। तो हम लोग तो निश्चिंत बैठे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। सभक्तम, भोजन भी मिल रहा है, उपद्रव भी नहीं है, आराम से हैं। आयु क्षणम, अब ये एज भी मिला है, आयु भी है, चिंतन मनन भी है, बुद्धि भी मिली है, कान आंख नाक मुख सारे इंद्रिय भी फिटफाट हैं, सब हैं।
लेकिन एक चीज समझे, विषमवादी है, ये सब धोखा दे देंगे कब, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये आयु भी कब धोखा दे देगी, कोई उसका भी भरोसा नहीं है। कायो याचित को पमह, ये शरीर तो ऐसा है कि जैसे किसी से हम उधार लेके आए हों। कोई चीज है कि उधार, कुछ दिन हमारे लिए मिक्सी उसी जो है लोढ़ा पीसने वाला उधार मांग के लाया जाता है पड़ोसियों से और जाता है। बत्ती गायब है, उसको लौटा दिया जाता है। फिर जो है सो बहुत से पदार्थ जो है, किसी से तिरपाल ले लें, किसी से जो है सो पाइप मांग के लाइए, लेकिन सबको लौटाना पड़ता है ना मौके में जो है सो। वैसे याचित को पमा काया, ये लगता है शरीर जो है मांग के लिए है किसी से उधार, जो है सो लौटाना पड़ेगा अंतिम में जो है सो, इस प्रकार का है। अब ऐसा ले करके अब अच्छे कार्य के अभ्यास में हम नहीं लग रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। आरोग्यम दिवसम चेदम सभक्तम निरुपद्रवम, आयुक्षणम विसंवादी कायो याचित कोपमः, न हि दृशैर्मच्चरितैर्मानुष्यं लभ्यते पुनः, लभ्यमाने मानुष्ये पापमेव कुतः। तो बोधिसत्व सोच रहे हैं कि इस प्रकार के से तो फिर से मनुष्य जीवन मूलना मुश्किल लग रहा है। 84 लाख योनियों में भटकना है और फिर से मनुष्य ही होना है। तो जैसा कार्य हम लोग कर रहे हैं, जैसा मेरा चरित्र हो रहा देख रहे हैं, इससे तो लगता नहीं है कि हम जो है मनुष्य ही होके पैदा होंगे। कैसे हो विश्वास किया जाए। अलभ्यमाने मानुष्य पापमेव कुत, अब जब मनुष्य योनि नहीं मिली तो कुकर सुकर जो है पशु पक्षी का, कुत्ते का जीवन मिला, सांप का मिला, तो उसका तो स्वाभाविक प्रवृत्ति है सर्प की, देगा डस देगा, तो डसेगा तो जाने अनजाने में तो बेचारे से पाप ही हो जाएगा, पुण्य तो नहीं होगा। पशु योनियों में क्या होगा, तो कुछ भी अनर्थ है ज्यादा होगा, तो सूक्ष्म रूप से तो पाप ही बढ़ेगा ना, जाने अर्थ होगा वहां तो। माने मानुष्य पापमेव कुत, जब मनुष्य जीवन मिला और सारी सुखी सुविधाओं से युक्त मिला, शरीर भी ठीक ठाक मिला, बुद्धि मिली, इंद्रिय और खाने पीने का साधन मिला, घर मिला, अब इधर जोड़ दिया जाए तो ऑनलाइन सुविधा मिली आजकल। एक हमारे शिष्य ने बोला था, बेचारे ने जो है सो कानपुर का था, कानपुर साइड का, कहा धन्य है कोरोना जो है सो, कोरोना को धन्यवाद कहा कि कम से कम आपके मुखार बिंद से जो है सांख्य कारिका का श्रवण करने को मिला, पूरी सांख्य का धन्य है कोरोना, न कोरोना आता, न ये ऑनलाइन पढ़ाई होती, न हमें सुनने को मिलता। एक शिष्य ने बोला तो हम तो उसी में गदगद हैं, एक ही बहुत है जो है। सब लोगों से प्रशंसा की आशा करके कोई अच्छा काम करेंगे तब तो ये फिर मुश्किल हो जाएगा जो है सो। नेकी कर दरिया में डाल, अच्छा काम करो, उसको ताको मत। इधर हम ताकना उकना छोड़ दिए। अब आप लोग बहुत से जो है कमेंट लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, अधिकतर लोग अच्छे ही लिखते हैं। 1K 2K चलता है, दर्शकों की संख्या 9K तक अपना पहुंचा है। बहुत देखते थे शुरू शुरू में, नया नया लगता था, अब देखना छोड़ दिए उसको भी जो है। क्या करना है टेंशन करके जो है, अरे आज तो 500 लोग देखे हैं, 500 सुने हैं, नया टेंशन। हमने कहा बोल बाल के छोड़ दीजिए, जो देखेंगे देखना है देखें, न देखना है न देखें, अपना काम हो गया जो। देखिए इतना सूक्ष्म सूक्ष्म टेंशन होता है जो है सो, ये आभास में आभास तो बहुत सूक्ष्म है, इसको सोचना पड़ेगा। पापमेव कुतः सुखम, शुभम कहाँ से होगा। यदा कुशल योग्योपि कुशलम न करोम्यहम, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं।
कि अभी हम कुशल योग्य हैं, माने अच्छा कार्य कर सकते हैं इस जीवन में, चाहे तो अच्छा कार्य करने का ऑप्शन हमारे पास में है, विकल्प है, अच्छा कर सकते हैं हम जो है सो, बहुत से लोगों की सेवा कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, शुभ कर सकते हैं, वो योग्यता हमारे पास में है, कुशल योग्यता है। तो भी कुशलम न करो हम, तो भी हम कुशल नहीं कर रहे, अच्छा नहीं कर रहे, कुशल की योग्यता है। अपाय दुखै सम्मूढ़ किम करिष्यामि हम तदा, जब जड़ योनि में जाएंगे, अनेक प्रकार के विघ्न बाधाओं से घिर करके जो है मगरमच्छ बन के पैदा हो जाएंगे, तब उसमें क्या करेंगे? दिमाग रहेगा मगरमच्छ का? अब बेचारा जड़ है पूरा का पूरा एकदम, उसको इतने मालूम है कि सामने कोई आएगा तो उसको पकड़ के खा जाओ, इसके बाद तो कुछ नहीं है जो है। थोड़ा मोड़ा वो प्राकृतिक कर्म ब्रह्मा जी का सिखाया हुआ जो जनरेटिंग सिस्टम है, उसमें थोड़ा सा सिखा दिया गया, उतना करता है ठीक ठाक से, उसमें प्रेम रूम सब करना पड़ेगा, उसको छोड़ के और खाने को छोड़ के, उसके बाद तो कोई व्यवहार उसको जो है मालूम होता नहीं है। तो ऐसे जड़ जीवन में जाकर के सुअर बन गया, वो क्या करेगा उसमें जो है। अपाय दुखे सम्मूढ़ किं करिष्यामि हम तथा, तब हम क्या करेंगे? कोई प्रश्न उठेगा अच्छा काम करने का जो है। इधर जो सब कुछ साधन है तब तो हम कर ही नहीं रहे हैं अभी जो है, तो क्या आशा किया जाए? भगवान जी कौन सा हमसे आशा करके हमको आगे बढ़ाएंगे? कि कौन लक्षण दिखा रहे हैं? वैकुंठ जाने का कोई लक्षण है? लक्षण दिखाना चाहिए ना, कि केवल बाहरी टीका चंदन पूरा लेप पोत के पूरा कपड़ा उपड़ा ताम झाम करके वही लक्षण दिखाने से भगवान धोखा में आ जाएंगे क्या? भगवान को तो भाव से संतुष्ट करना पड़ेगा ना। तो हम लोग चाहते हैं कि बाहरी ताम झाम बना के चिल्ला दें अपना जो है, मंदिर में जाके जय जगदीश हरे, और दिमाग पता नहीं कहाँ उड़ रहा है हरे हरे। तो वो समझता नहीं होगा क्या कि क्या सोच रहा है, ये क्या कर रहा है। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, ताम झाम बनाया है, इधर उधर देख रहा है, बस दक्षिणा पर नजर है, कितना चढ़ रहा है। सेठ जी आ जाएंगे बड़े तो एकदम उठ के खड़े हो जाएंगे, महाराज जी भी आइए आइए वहां पर, और छोटे मोटे भक्तों को जो है कुछ नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, सब अनुभव है, ऐसे थोड़े बोल रहे हैं जो है। साधु संतों के बीच में तो रहे हैं, रहे हैं, रहेंगे, उनका साथ छोड़ना नहीं है। तो सब तो वही है चक्कर जो है। 1 लाख का चेक काट दीजिए तो ये सेवा क्या होती है। तो लक्ष्मी जी ये तो हैं वहां भी। यदा कुशल योग्योपि कुशलम न करो अपाय दुखै सम्मूढ़ किं करिष्यामि हम तदा, अकुर्वतश्च पापम चाप्युपचिन्वतः हतः सुगति शब्दोपि कल्पकोटि शतै। हृदय स्पर्शी है। अकुर्वतश्च कुशलम, अच्छा कार्य कहीं नहीं करना, कभी नहीं किया है। पापम चापि उपचिन्वतः, माने पापों को बटोर रहा है, अच्छा काम किया नहीं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए, वैसे जनों के लिए हाथा सुगति शब्दोपि, जो सुगति शब्द है वो खुद जो है मर गया। सुगति शब्द जो है उसके लिए हत है। कल्प कोटि शतैरपि, कोटि कोटि कल्पों से वो सुगति शब्द सुनाई तक नहीं देगा। सुगति होने की बात दूर छोड़ दिया जाए, सुगति की बात दूर छोड़ दिया जाए। सुगति, ये 3 अक्षरों का जो शब्द है वो शब्द ही जीवन में नहीं आएगा, वो शब्द मर गया उसके लिए। जिसने कभी अच्छा काम नहीं किया और केवल पाप बटोर रहा है, उसके लिए सुगति ये शब्द ही मर गया। कल्पकोटि शतैरपि, क्या बात है। इसीलिए बोधिसत्व जी कहते हैं। अब यहाँ एक गंभीर प्रसंग आ रहा है, बस इसी को निवेदन करके विश्रांति लेंगे।
अतएवाह भगवान मानुष्यम अति दुर्लभम। इसीलिए भगवान ने कहा मानुष्यम अति दुर्लभम, ये जो मनुष्य जीवन है वो अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहा अपने भागवत में लगा दीजिए, श्रीमद् भागवत में टेली करिए। और यहाँ भगवान बुद्ध ने क्या कहा, अतएवाह भगवान मानुष्यम अति दुर्लभम। हमने कल परसों निवेदन किया था, यथा संकार कूटेभ्य अंध रत्न वापनुया, जैसे रत्न निकाल ले, उसी प्रकार जो है ये बोधि चित्त की उत्पत्ति है, ऐसा हमने निवेदन किया। और हमारे मित्र ने उसको जो है अखबारों तक पहुंचाया। हमारे मित्र हैं मिश्र जी, अखबारों तक पहुंचाया, काफी प्रचार प्रसार हो गया, जो है उसका जो है देश विदेश में गया है। अब वैसा ही प्रसंग यहाँ आ गया, कहा कि मनुष्य जो है, मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है, इसको भगवान कहते हैं महारणव युग छिद्र कुर्म ग्रीवार पणोपमम। ये क्या उपमा उपमेय लगाया है, इसको देख के मैं गदगद हो मैंने बहुत बड़ा एक समुद्र है, समुद्र हिंद महासागर, उस महासमुद्र में युग मने जो बैल जोतने वाला जो जुआ होता है, एक बैल के कंधे में रख के हम लोग जोतते हैं, उसको कहते हैं युग मने जुआ। उस महासमुद्र में जो है जुआ पड़ा हुआ है, समुद्र में तैर रहा है जुआ। तो महा अर्णव युग मने जुए का छिद्र मने उसमें छेदा होता है, जुए में जो है कुछ फंसाया जाता है बैल के इसमें गले में डालने के लिए, छिद्र है। कूर्म ग्रीवार पणोपमम, उसमें एक कछुआ जो है चला गया उसी जुए में, और वो जो छेदा था उस छेदे में जाके अपना जो है मूड़ी जो है अपना सर डाल दिया, उसी में जो है किसी तरह सर घुसा दिया, तो जो है सो लटक रहा है कछुआ। अब विचार करें, जुआ, उस जुए के छेद में जो है कछुए ने जा करके अपना सर घुसा दिया। ये सीन जितना दुर्लभ होता है, हो सकता है, उतना ही दुर्लभ ये मनुष्य जीवन है, ये मनुष्य जीवन की प्राप्ति है। सोचें, ये तो एकदम बोधि चित्त से भी कठिन लग रहा है, कूड़े के ढेर वाले से भी कठिन लगा हमको। तो ये सोचे कि समुद्र, अब का छेद, उस छेद में जाकर के जो है कछुआ ने अपना सर डाला है और एक ठे सीन बन गया है। इस समय के पत्रकार होते तो पूरा जो है फोटो खींच के वायरल हो जाता, जो है कूर्म ग्रीवार पणोपमम मानुष्यम। तो कहा कि मनुष्य जीवन उतना ही दुर्लभ है, ये भगवान ने कहा है। इसीलिए ये मनुष्य जीवन की महत्ता समझनी चाहिए। इसी महत्ता को समझाने के लिए जो है सो बोधिसत्व ने इस प्रकार का ये दुर्लभ संयोग वाला जो है उदाहरण यहाँ रखा है। ये सामान्य संयोग नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल चीज है। कोई अरेंजमेंट करके कोई जुआ ले जाए, कछुआ ले जाए, डाल दे, ऐसा नहीं है। वो अपने आप वो घटना घटनी चाहिए। तो बहुत ही कितना बढ़िया इसका उदाहरण दिया है। ये सोच सोच करके मैं तो हमेशा भाव विभोर होता रहा पहले से। आज इसको हमने आप सभी को निवेदन किया। अतएवाह भगवान मानुष्यमति दुर्लभम, अतएव आह भगवान, इसीलिए भगवान ने कहा था मानुष्यम अति दुर्लभम, ये मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ जीवन है। तो किस प्रकार दुर्लभ है? महार्णव युग छिद्र कुर्म गिरिवार पणोपमम, अर्थ में बता ही दिया। उतना दुर्लभ है करके ये बोधिचर्या अवतार के चतुर्थ परिच्छेद के 20वें श्लोक में ये निवेदन किया। इसी प्रकार की बात दुर्लभो मानुषो देह देहिनाम क्षण भंगुरः, ऐसा जो है श्रीमद् भागवत में आता है। सारे शास्त्रों में यही बात आती है।
जैन दर्शन में भी यही बात आती है, बौद्ध दर्शन में यही बात आ रही है। तो हम बीच बीच में निवेदन कर रहे हैं कि केवल नाम अलग होता है कि कोई बौद्ध दर्शन है, कोई जैन दर्शन है, कोई न्याय है, कोई वेदांत है, केवल संज्ञा, लेकिन जो विषय वस्तु होता है वो एक ही होता है। इसलिए हम लोग की परंपरा में ऋषियों ने, महर्षियों ने, ज्ञानियों ने समझा है इस चीज को। इसलिए वंदना करते हैं, यम शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिनो, जिस परम तत्व को शैव लोग शिव नाम से जानते हैं, अभिहित करते हैं। ब्रह्मेति वेदांतिनो, वेदांती लोग जिस तत्व को ब्रह्म नाम से जानते हैं। बौद्धा बुद्ध इति, बौद्ध लोग जो है जिस तत्व को बुद्ध कहते हैं। प्रमाण पटवह करते ति नैयायिका, प्रमाण शास्त्र में निपुण नैयायिक लोग जिसे कर्ता रूप में स्वीकार करते हैं। अर्हन इत्यथ जैन, जैन दर्शन के अनुयायी जिसको अर्हत कहते हैं। कर्मेति मीमांसका, मीमांसा दर्शन के लोग जो है उसे कर्म रूप में उपासना उसकी करते हैं। सोयम नो विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्य नाथो हरि, लगता है वैष्णवी रहे होंगे लिखने वाले, कहते हैं तो वो त्रैलोक्य नाथ हरि भगवान जो है वो हम सभी का कल्याण करे। जो इन नामों से जो है पुकारे कहे जाते हैं, त्रयी सांख्यम योग पशुपति मंत्र, ये सारा समन्वय भी शास्त्रों में है। तो हम सभी की दृष्टि वहां भी जानी चाहिए। केवल विभेदात्मक विचार उपस्थापित करने से कल्याण नहीं होने वाला है। तो अपने अपने संप्रदाय में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए, संप्रदाय में दृढ़ता के लिए, अनुराग करने के लिए, वैशिष्ट्य सिद्ध करने के लिए कुछ इस प्रकार की रचनाएं संप्रदाय में हुआ करती है कि यही सर्वश्रेष्ठ है और सब कनिष्ठ है, निकृष्ट है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये सामान्य जनों के लिए है, उन्हें भी समझाना चाहिए कि ये सब तो काम चला हुआ है, अंतिम में जाके सब एक हो जाता है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, ये तो वैदिक वाक्य है। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, विप्राहा विद्वांसः ज्ञानिनः, एक ही सत को जो है अनेक प्रकार से व्याख्यायित करते हैं। वही सत जो है सो बोधिचर्या अवतार में जो है व्याख्यायित हो रहा है। तो यहाँ निष्कर्ष रूप में इस मनुष्य जीवन को अत्यंत दुर्लभ और पुरुषार्थ का साधक बताया गया है। अब यह जीवन व्यर्थ जाएगा तो जो है बहुत अनर्थ होने की बात कही गई है। कदलीव फलम विहाय याति क्षयमन्यत कुशलम ही सर्वमेव सततम फलति क्षयम न याति प्रसवत्येव तु बोधिचित्त वृक्षः। ये प्रथमी दिन हम निवेदन कर चुके थे। और क्षण संपदीयम सुदुर्लभा, ये क्षण संपत है, शरीर रूपी संपत दुर्लभ है। प्रतिलब्धा पुरुषार्थ साधनी, यदि नात्र विचिन्त्यते हितम पुनरप्येष समागम कुतः। ये समागम, यह मेला, ये आनंद, ये सारे सुविधाओं से युक्त समय अवसर कुतः, ये कहाँ से प्राप्त होगा। इस प्रकार का इस बोधिसत्व के परमोत्कृष्ट का श्रवण मनन चिंतन करने से लाभ ही लाभ होगा। इसमें हानि की संभावना तनिक मात्र भी नहीं है, महान लाभ इससे होगा। आज इसी में हम जो है विश्राम लेते हैं और हमने निवेदन किया कि आगामी दिवस हम विश्वविद्यालय की कुछ विशिष्ट सेवा है उसमें व्यस्त रहेंगे। तब तक जो है आप इसका चिंतन मनन करते रहें। फिर आगे हम परसों जो है आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे और जो है इसका व्याख्यान करेंगे। इसमें हमको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने घर की बात है, ये हमारे साथ में है, आप सभी अपने साथ में हैं। जैसे वहां कहा कि सभक्तम निरुपद्रवम, है ना, निरुपद्रव उपद्रव रहित दिन है, आनंद पूर्ण समय है, सारे इंद्रियां फिटफाट हैं। हम जब चाहें तब बैठेंगे, सत्संग करेंगे। किसी नियम में भी इतने अधिक नहीं बंधना है कि हमको जो है उसी में फिर जो है टेंशन हो जाए, बाधा उत्पन्न हो जाए।
इसलिए बीच में विश्रांति भी लेंगे। हमने 3 नवंबर तक की बात कही थी, 3 नवंबर से वो 13 नवंबर में भी इसकी वृद्धि हो जाती है, तो उसमें कोई हर्जा नहीं। ये प्रारंभ हुआ है तो इसका पर्यवसान अवश्य हो जाएगा। इसी के साथ हम आज इस व्याख्यान से विदा लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, प्राणी पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।